हेलो, मैं एडवोकेट पूजा चौधरी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन किया था। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 में मेंशन है। अब हम आर्टिकल 12 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 12 बेसिकली होता क्या है? आर्टिकल 12 में स्टेट अर्थात राज्य को डिफाइन किया गया है। राज्य 4 भागों में विभाजित है। नंबर 1 लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। एग्जाम्पल लोकसभा, राज्यसभा। सेकेंड है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एग्जाम्पल लेजिस्लेटिव असेंबली। थर्ड है ऑल लोकल अथॉरिटीज। एग्जाम्पल म्युनिसिपल पार्टीज एंड पंचायत। फोर्थ आएगा इसमें स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी के एग्जाम्पल आएंगे एनएचआरसी, एनडब्ल्यूसी, एनएलसी, एनजीटी। नॉन स्टैटिक में आएंगे सीबीआई, सीबीसी एंड लोकपाल एंड लोकायुक्त। एक इसमें क्वेश्चन हमेशा अराइज होता है, अदर अथॉरिटीज क्या होती है? क्या अदर अथॉरिटीज को हम स्टेट में काउंट करते हैं? तो इसका आंसर है अदर अथॉरिटीज मेंशन इन आर्टिकल 12 लाइज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें केस लॉ भी आया था, उज्जैन बाई वर्सेस यूपी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया रीड एज द सेम काइंड ऑफ आइदर गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव। इसका सीधा सीधा आंसर है टेरिटरी ऑफ इंडिया में होनी चाहिए जो अदर अथॉरिटीज हैं एंड किसी भी प्रकार की सरकार। अगला केस आरडी शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आया था। इसमें मुख्य जज थे हमारे पीएन भगवती। पीएन भगवती ने कुछ मुख्य बिंदु प्रदर्शित किए। अदर अथॉरिटी इज अ स्टेट, अदर अथॉरिटी की राज्य है, बट विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट और यूनियन। लेकिन वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कंट्रोल में होनी चाहिए। फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के में कार्यकारी होनी चाहिए, रूल मेकिंग पावर उसके पास होनी चाहिए। तो ये तो अदर अथॉरिटी का हुआ। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, क्या आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट्स है? तो हम सीधे सीधे टेक्निकली नॉट, यह है फंडामेंटल राइट नहीं है। इट डिफाइन द टर्म स्टेट ऑफ द फंडामेंटल राइट दैट आर एंटेल्ड अंडर आर्टिकल 14 to 35। इसका सीधा अर्थ होगा कि स्टेट एक फंडामेंटल राइट नहीं, बट इट डिफाइन द टर्म स्टेट ऑफ द फंडामेंटल राइट दैट आर एंटेल्ड अंडर आर्टिकल 14 to 35। इसका अर्थ यह है कि आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट नहीं है, बट यदि ये चारों ऑर्गन्स फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं तो उनके अर्थ में आर्टिकल 12 को एक फंडामेंटल राइट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या जुडिशरी भी स्टेट में है? इसको जुडिशरी को हम स्टेट नहीं मानते हैं। यह है आंसर, इसका आंसर रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया था फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी वायलेटेड बाय द जुडिशरी, अर्थात जुडिशरी कभी भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं करती है। अब हम सीधे सीधे बात करेंगे आर्टिकल, यदि हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो हम उसके खिलाफ आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या 226 के तहत हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं।